सज्जनपुरी गांव की भूतिया कहानी पूरा विस्तार। गांव, मान्यता और एक शांत डर। सज्जनपुरी उत्तर प्रदेश का एक छोटा, शांत लेकिन रहस्यमय गांव है। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती किसान हैं। पर हर पीढ़ी के बुजुर्गों की जुबान पर एक ही बात रहती है, कुएं के पास मत जाना, वो जाग गई तो कोई नहीं बचा पाएगा। गांव का एक कोना है, नीम और पीपल के पेड़ों से घिरा एक सूखा पुराना कुआं, जिसे गांव वाले विधवा कुआं कहते हैं। क्यों कहा जाता है विधवा कुआं? इस कुएं की कहानी 1860 की है। उस दौर में गांव में एक नवविवाहिता रमा और उसके पति धीरज तिवारी रहते थे। धीरज साहसी ब्राह्मण और गांव के राजपुरोहित थे। उन्हें अंग्रेजों से डर नहीं लगता था। रमा एक सीधी, सुंदर और पूजा पाठ में लगी रहने वाली स्त्री थी। फिर हुआ एक कत्ल। धीरज की अचानक रात में हत्या हो गई। किसी ने उसका गला काटकर कुएं में फेंक दिया। रमा ने जब यह देखा तो पागल हो गई। रात भर लाल साड़ी में, मांग में सिंदूर और हाथ में दिया लेकर वो कुएं के चारों तरफ घूमती रही और सूरज निकलने से पहले खुद भी उसी कुएं में कूद गई। आत्मा की वापसी और पहला गुमशुदा। हर 10 साल में एक जवान लड़का गांव से गायब होने लगा। पहले 1890 में शिवनाथ, फिर 1900 में हरिशंकर, और ये सिलसिला चलता रहा। गांव में कहते थे रमा अब आत्मा बन चुकी है और हर 10 साल में वो पति की तलाश में लौटती है। सभी गायब लोगों की एक बात समान थी, वे सब कुएं के पास आधी रात में देखे गए थे। वर्तमान में वापसी, अर्जुन का आगमन। 2022 में शहर से लौटा एक पढ़ा लिखा लड़का अर्जुन वर्मा अपने नाना नानी के पास गांव आया। अर्जुन एक व्लॉगर था। वह गांव की संस्कृति पर एक YouTube डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसे जब कुएं की कहानी पता चली तो वो बोला, मैं इस कहानी को डिबंक करूंगा, सब फेक है। वह अपने कैमरे, गोप्रो और ड्रोन लेकर रात को कुएं के पास गया और वही गलती कर बैठा जो दशकों से लड़के करते आए थे। उसने आत्मा को ललकारा। वीडियो फुटेज की सच्चाई अर्जुन की रिकॉर्डिंग में दिखा। 12:15 पर कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी। नीम के पत्ते हिलने लगे लेकिन हवा नहीं चली। एक लाल परछाई धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ी। फिर कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई, तू आया है मेरा बनने के लिए। अर्जुन बेहोश मिला और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें खुली हुई थी। अब शुरू हुआ असली आतंक। अर्जुन अब बदल चुका था। वो नींद में बड़बड़ाने लगा, सिंदूर दो, पायल दो, मेरी शादी करो। उसका चेहरा, चाल, आवाज सब धीरे धीरे एक औरत जैसी हो रही थी। गांव के एक बुजुर्ग, दीनानाथ शास्त्री, बोले, ये सिर्फ आत्मा नहीं, एक तांत्रिक देवी का स्वरूप है। अब यह सादा भूत नहीं, चेटकिनी बन गई है। रमा का पूरा रहस्य खुलता है। पुजारी शास्त्री ने 1860 की एक गोपनीय पुस्तक निकाली जिसमें रमा और धीरज के बारे में लिखा था। धीरज को गांव के जमींदारों ने मारा था क्योंकि उसने अंग्रेजों की गुप्त जानकारी लीक की थी। रमा ने इसे देखा और सच्चाई बोलने की कसम खाई, लेकिन उन्होंने उस कुएं में धकेल दिया। अब आत्मा सिर्फ पति नहीं, बदला मांग रही थी, हर पीढ़ी से एक। आत्मा का प्रतिशोध। रमा ने अर्जुन के शरीर से सती की तरह श्रृंगार करवाया। गांव में 3 रात तक बारिश, बिजली और चीखें होती रहीं। गांव में 3 बच्चों की मौत, 2 गायें गायब और मंदिर की घंटियां रात 2 बजे बजने लगी। गांव डर के साए में आ गया। आत्मा से संघर्ष, तांत्रिक युद्ध। एक प्रसिद्ध अघोरी बाबा कल्याण गिरी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, अब शुद्ध पूजा नहीं, तांत्रिक युद्ध होगा। आत्मा रुकने वाली नहीं, उसे मोक्ष देना नहीं, बांधना होगा। गांव के बाहर नदी किनारे 9 रातों का तांत्रिक अनुष्ठान हुआ। अर्जुन को बीच में बैठाया गया और रमा की आत्मा को ललकारा गया। रमा की आत्मा प्रकट हुई, लाल आग की लपटें, हवा में तैरता सिंदूर और एक डरी हुई औरत की गूंजती चीख। मैं झूठी नहीं थी, मैंने प्रेम किया था, उसने मुझे मार डाला, अब सब भुगतेंगे। आत्मा की जीत या हार? अर्जुन ने आंखें खोलकर कहा, मैं रमा नहीं हूँ,
लेकिन मैं उसकी पीड़ा महसूस करता हूँ। बाबा कल्याणगिरी ने एक यंत्र निकाला, त्रिशक्ति भैरवी मंत्र, और उसे कुएं में फेंक दिया। रात भर चिल्लाहटें, कुएं से धुआं और अंत में पूर्ण मौन। अर्जुन धीरे धीरे होश में आया, मगर उसका चेहरा अब भी रमा की छाया लिए था। अंत या एक नई शुरुआत? कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव में शांति लौट आई। लेकिन 2032 में एक नया लड़का दिल्ली से डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है। उसे सज्जनपुरी का रहस्य बहुत आकर्षक लगा है। क्या वह अगला अर्जुन बनेगा? क्या रमा फिर लौटेगी? अंत या फिर एक चक्र जो कभी टूटेगा नहीं?